जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हमारे द्वारा टारगेट 90 डे सीरीज चलाई जा रही है, जिसका कि आज डे 4 है, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट से छत्तीसगढ़ की पर्वत श्रेणियाँ, जलवायु और मिट्टी इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, जो छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट है ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली 40% क्वेश्चन, मिनिमम 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और सोचिए, पढ़ना कम है, एक ही सब्जेक्ट है जिससे 40% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? पैरी नदी का उद्गम होता है इससे प्रसिद्ध है क्या, या फिर महानदी का उद्गम, या शिवनाथ नदी का उद्गम, या सोंढूर नदी का उद्गम? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है महानदी उद्गम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चांग बखार पहाड़ी स्थित है कहाँ पे? कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में, या सरगुजा में? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है कोरिया में। ठीक है, तो जो ये चांग बखार पहाड़ी है ये पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आती है। पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत इसके अलावा और भी पहाड़ी आती हैं, जैसे कि कैमूर की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है? सबसे पुराने शैलों से कौन सा भाग बना हुआ है? हसदेव रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, या फिर सरगुजा बेसिन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो जो बैलाडीला की पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च चोटी पूछी जाए अगर, तो वह है नंदीराज चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? पहला मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, या जसपुर पार्ट? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है जसपुर पार्ट। सबसे बड़ा पूछ रहा है, अगर सबसे ऊंचा पूछता तो सामरी पार्ट आता। सबसे बड़ा पूछा जसपुर पार्ट, अगर सबसे ऊंचा पूछता तो सामरी पार्ट। देखिए यहाँ पे एक मैन पार्ट है जो दिख रहा होगा। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और मैन पार्ट में ही 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़, बदरगढ़, लाफागढ़, या फिर रायगढ़? कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। इसका जो राइट आंसर है वह है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है कितना? 1176 मीटर। देखिए बदरगढ़ जो ये मैकल श्रेणी है वो कुछ ऐसे फैला हुआ है। यहाँ राजनांदगांव है, फिर उसके बाद कवर्धा, मुंगेली, गोरिल्ला पिंडरा, मरवाही, यहाँ तक फैला हुआ है ये। तो जो ये देखिए छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में मैकल श्रेणी का विस्तार है। तो जब इधर से ऐसे मानसून आता है, अरब सागर वाली मानसून, तो ये वाला जो मैकल श्रेणी है उसको रोक देता है, इसलिए ये वाले एरिया में जो जिले हैं वहाँ पे कम बारिश होती है। तो वृष्टि छाया, और जो इसका विस्तार है, विस्तार भी मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ, राजनांदगांव, उसके बाद फिर कवर्धा, मुंगेली, और गोरिल्ला पेंड्रा, मरवाही। अगला क्वेश्चन, नडापल्ली गुफा स्थित है नारायणपुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला, या फिर बीजापुर जिला? नडापल्ली गुफा कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, या फिर बीजापुर? इसका जो राइट आंसर है वह है बीजापुर जिला। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है बताइए। पहाड़ों के अंतर्गत, या मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत आता है, या फिर पठारों के अंतर्गत आता है, या फिर पाटों के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का वो किसके अंतर्गत आता है सर्वाधिक। तो जिसका राइट आंसर है वह है पठारों के अंतर्गत। लगभग 43% जो क्षेत्र है वह पठारों के अंतर्गत आता है। अब पूछा जाए कि जो छत्तीसगढ़ है वह किसके अंतर्गत आता है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है ना, छत्तीसगढ़ का।
तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है, चांपा, अंबिकापुर, बस्तर या राजिम। बताइए, इसके बारे में अभी हमने बात की है जस्ट। बताइए, इसका जो राइट आंसर है वह है अंबिकापुर। अंबिकापुर अभी मैंने बताया आपको मैन पार्ट जो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो अंबिकापुर भी वही है, तो मैन पार्ट या अंबिकापुर है ना, अंबिकापुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण, आर्द्र, उष्ण एवं आर्द्र या अत्यधिक शुष्क। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वह है उष्ण एवं आर्द्र। इसे हम लोग बोलते हैं उपाद्र जलवायु या फिर उपमहाद्वीपीय जलवायु भी इसे बोला जाता है। क्या? उष्ण एवं आर्द्र, या फिर हम इसे बोल सकते हैं उपाद्र, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं उपमहाद्वीपीय जलवायु। ठीक है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो किसे बोला जाता है? अबूझमाड़ को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे बोलते हैं हम लोग? अबूझमाड़ को। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये भी मैंने बता दिया आपको, कवर्धा में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है धान की खेती के लिए? देखिए, हमारे यहाँ धान बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वह है कौन सा? लाल पीली मिट्टी। इसे हम लोग बोलते हैं मटासी मिट्टी। जो इसका स्थानीय नाम है वह है मटासी मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी, जो लाल बलुई मिट्टी है इसका भी स्थानीय नाम कई बार पूछ लेता है, तो इसका स्थानीय नाम क्या है? टिकरा। लाल बलुई मिट्टी है वह साउथ क्षेत्र में पाई जाती है। साउथ मतलब देखिए, बस्तर हो गया, कोंडागांव हो गया, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये वाले एरिया में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी मध्य भाग में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी यह कहाँ पाई जाती है? दंतेवाड़ा, सुकमा के कुछ क्षेत्रों में। और जो लैटेराइट मिट्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जसपुर के क्षेत्र में पाई जाती है, जसपुर सरगुजा वाले क्षेत्र में। तो ऊपरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या अगर मोटे अनाज के लिए अगर पूछ ले कि मोटे अनाज के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका आप आंसर बताइए क्या हो सकता है? पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वह है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र पे पाई जाती है, बस्तर संभाग में पाई जाती है, और बस्तर संभाग में ही सबसे ज़्यादा मोटा अनाज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में बागवानी, कृषि एवं चाय की खेती करने के लिए किस मृदा को उपयुक्त माना जाता है? बताइए बताइए। छत्तीसगढ़ में बागवानी, कृषि एवं चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा का नाम को बताना है आपको। लाल पीली मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है लैटेराइट मिट्टी है ना, या फिर मृदा। ये पाया कहाँ जाता है? अभी मैंने आपको बताया जसपुर वाले क्षेत्र में। इसी का जो स्थानीय नाम है वो क्या है? मुर्मी या फिर भाटा मिट्टी बोलते हैं इसे हम लोग। अगला क्वेश्चन, मैकल श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है? जो मैकल श्रेणी है वह किस पर्वत का भाग है? सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत, नीलगिरी पर्वत या फिर अरावली पर्वत। मैकल श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है अगर पूछा जाएगा तो यह किसका भाग है? यहाँ पे ये है सतपुड़ा। देखिए, हम लोगों ने इसको कल ही पढ़ा है, कहाँ पे? ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो सतपुड़ा का पूर्वी क्षेत्र है वह मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। मैकल श्रेणी, तो जो सतपुड़ा का पूर्वी भाग है वह मैकल श्रेणी है। तो मैकल श्रेणी किस पर्वत का भाग अगर पूछा जाएगा तो वह होगा सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की घाटी किसे बोलते हैं? लोरो घाटी, तेलिन घाटी, मतला घाटी या फिर फुरसेल घाटी। इसका जो राइट आंसर है वह है लोरो घाटी। कहाँ पे है लोरो घाटी? जसपुर क्षेत्र में है। नंदीराज पहाड़ी स्थित है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर या फिर कोंडागांव। कहाँ पे स्थित है नंदीराज पहाड़ी?
तो जो इसका राइट आंसर है वह है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा नंदीराज चोटी, जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, मतलब बैलाडीला की पहाड़ी, वो तो नंदीराज चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है, अभी मैंने पहले बताया था कितना है, 1210 मीटर ऊंचाई है इसकी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, केशकाल घाट या तेलीन घाट किन दो भौतिक क्षेत्र के बीच में सीमा बनाता है? बघेलखंड का पठार या छत्तीसगढ़ बेसिन? देखिए, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, तो बघेलखंड का पठार ये वाले एरिया में आएगा। फिर छत्तीसगढ़ बेसिन यहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है। और जो बस्तर का पठार है ये वाले एरिया में आता है, और अबूझमाड़ जो है वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए कि जो केशकाल घाट है वो किसके केशकाल या तेलीन घाट है, तो जो दो भौतिक क्षेत्रों के बीच में जो सीमा बनाता है वो किसके बीच में सीमा बनाता है? तो यहाँ पे है हमारा क्या, केशकाल घाट। और सीमा किसके बीच में बनाता है? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच में। किसके बीच में? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच में सीमा बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।